हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगप्रीत कौर और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट के ऊपर। तो आइए देखते हैं क्या ये इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है शेयर्ड लीडरशिप। SBM is based on the principles of shared leadership where school leaders, teachers, parents and community members collaborate in decision making processes। जो SBM होता है वो अकेले काम नहीं करता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्कूल के लीडर्स, जैसे कि स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स, ये सारे जॉइंटली काम करते हैं और जो भी उसमें से निष्कर्ष निकलता है वो बहुत एक अच्छा निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, देन आती है आपकी ट्रांसपेरेंसी। SBM रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ensuring that stakeholders have access to relevant information and are involved in the decision that affect the school। तो जो SBM होता है ना, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है। ट्रांसपेरेंसी उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है स्कूल के रिगार्डिंगली, आपको उनको ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ेगा, तभी जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। अगर ये स्कूल कुछ चीज़ को छुपाएगा, किसी बात को, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हैं। इसीलिए ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, है अकाउंटेबिलिटी। Schools operating under SBM are accountable for the performance and outcomes, with mechanism in place to evaluate progress and ensure responsibility to stakeholders। देखिए, जो स्कूल होता है वो अकाउंटेबल है। किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है? अपनी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि वो जो इवैल्यूएशन कर रहा है ना जिस प्रोग्रेस को, और इंश्योर करता है कि सक्सेस बच्चे की, अगर उस पर वो खरा नहीं उतरता तो वो फिर अकाउंटेबल होगा। ओके, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देन इक्विटी। SBM एम्स टू प्रमोट इक्विटी इन द एजुकेशन by addressing the needs of students and ensuring that resources are distributed fairly and effectively। SBM aims to promote equity in the education, क्योंकि हम लोग को पता है जो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और उनके नीड्स भी डिफरेंट होते हैं, एंड ये चीज़ देखना पड़ता है कि जो रिसोर्सेज है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो और इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट हो। यह इक्विटी का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि जैसे एक स्टेडियम है और उसमें एक बहुत टॉल इंसान उसको देखने जा रहा है और एक बीच की हाइट का है और एक बहुत शॉर्ट हाइटेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस शॉर्ट हाइटेड को हम लोग जो होता है उसको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, और जो टॉल मैन है उसको तो पहले से ही देख पा रहा है, तो उसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, और जो एवरेज हाइट वाला है उसको एक स्टूल दे सकते हैं, और जो जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड है उसको 2 स्टूल दे सकते हैं। ये इक्विटी है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, बिकॉज स्कूल चाहता है कि सब बच्चे बराबर हों। तो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं जो लोग, उनको नॉर्मल पेस में लाने के लिए रिजर्वेशंस के जैसी चीज़ें हैं, कोटा सिस्टम बनाया गया है, ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं वो एक नॉर्मल ज़िंदगी में आ सके। जैसे वुमेंस को कोटा दिया, क्योंकि पहले वुमेंस के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, तो उनको वुमेंस को कोटा मिलता है। तो इस तरीके से चीज़ें, इसे इक्विटी कहते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो समानता वाली बात नहीं आएगी, फिर सबको एक साथ नहीं लेके चल पाएंगे, क्योंकि जो लर्नर्स हैं उनकी नीड्स अलग हैं, उनके बैकग्राउंड्स अलग हैं, और हर चीज़ को साथ में लेके चलना है और रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। ओके, नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट।
SBM emphasizes the importance of continuous improvement through data-driven decision making, monitoring of outcomes, and reflection on practices to enhance students' learning and school effectiveness. तो जो SBM है वो एम्फोसिस देता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट थ्रू डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। वो ये जो भी डिसीजंस लेते हैं ना वो एक करेक्ट सोर्स के द्वारा लेते हैं, मतलब डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें सही मिलती है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। मॉनिटरिंग ऑफ आउटकम्स, जो आउटकम्स आते हैं उसको बार बार मॉनिटर किया जाता है। एंड रिफ्लेक्शन ऑन द प्रैक्टिसेस ऑफ टू इन्हांस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड स्कूल इफ़ेक्टिवनेस, तो जो भी प्रैक्टिसेस की जाती है ना उस पर रिफ्लेक्शन होता है कि ये तरीका सही है या नहीं सही है, तो इसको बार बार उसके ऊपर रिफ्लेक्शन की जाती है। By embodying these characteristic nature and principles, school-based management can help foster a more responsible, inclusive, and effective education system that meets the diverse needs of students with communities. ठीक है, तो इस तरीके से ये उसके सारे प्रिंसिपल्स हो गए और हमारा SBM वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।